गाजा जंगबंदी की उम्मीद पर फिर पानी फिर गया है। इजराइल हमास के लीडरों ने जंगबंदी की तजवीज खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हमास जंग से जुड़ी हुई तो गाजा जंगबंदी की उम्मीद पर फिर से पानी फिर गया है। इजराइल हमास के लीडरों ने जंगबंदी की तजवीज खारिज कर दी है और अब रमजान से पहले जंगबंदी पर सवालिया निशान बन गया है। जो बाइडन ने तवील सीज़फायर की उम्मीद जताई थी। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा था, अमेरिका के सदर का बयान आया था कि रमजान से पहले गाजा जंगबंदी पर उम्मीद का इजहार किया गया था। 10 मार्च से सीज़फायर के इम्कान का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन के ऐलान से इजराइल हैरान हुआ। तारीख और जंगबंदी के लफ्ज से इजराइल को हैरानी हुई। अभी सीज़फायर के मुआहदे पर कॉन्ट्रडिक्शन बरकरार है। तो आपको बता दें, चले एक तरफ लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से जंगबंदी हो और कम से कम अब रमजानों के मद्देनजर जंगबंदी को लेकर कवायद तेज की जाए और इस हवाले से अमेरिका ने भी इसकी उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन इसको दोनों तरफ से मुस्तरद किया गया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जिस तरह से जंगबंदी को लेकर एक तरफ उम्मीद बनती है तो दूसरी तरफ वो टूटने में देर भी नहीं लगती। थोड़ा सा नाउम्मीदी हुई है, लेकिन हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। अभी भी समय है। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातचीत फिर कल से शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते जो बातचीत का नया दौर चालू होगा, उसमें ये उम्मीद करते हैं कि रमजान के पहले यानी मार्च के 6 तारीख या 8 तारीख तक या तो जंगबंदी या युद्ध का जो तरीका है वो थोड़ा कम करने के बारे में कुछ बातचीत होगी। इतना तो हो ही जाएगा। जो मुझे मेरे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि इतना तो हो जाएगा कि अगर जंगबंदी नहीं भी हुई, फिर रमजान के टाइम पर इजराइल की जो एयरफोर्स है वो जो अपने टारगेट्स हैं उनको इस तरह से चुनेगी कि टारगेट जो है रिहायशी इलाके से दूर हो, ताकि गाजा के जो अरब लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो रमजान के समय में जो प्रार्थना करनी है, प्रेयर्स करनी है, उसको अपने अपने मस्जिदों में या अपने घर में शांति पूर्वक कर सकें। तो चाहे इजराइल जंगबंदी के लिए ना माने, लेकिन इतना तो हो ही जाएगा कि बमबारी की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में उम्मीद यहाँ पर की जा रही है और खास करके रमजान को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये भी एक तशवीश की बात है और हैरानी की बात है कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि हमास की तरफ से भी इस तजवीज को खारिज किया गया है। ऐसे में इसको लेकर अब क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? क्या इसी तरह से चीजें देखने को मिलेंगी और भुखमरी लगातार बढ़ती हुई जा रही है? ऐसी तस्वीरें और ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जो बहुत हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे त्योहार के मौके में वहां पर खाना नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की कमी है, ठंड में बच्चे सिकुड़ रहे हैं। हर रोज पहले 8 अक्टूबर के पहले 500 ट्रक इजिप्ट से, मिस्र से जाया करते थे, सिनाई से जाया करते थे, रफा क्रॉसिंग करके अंदर खाना और मेडिकल सप्लाईज लेकर। अब ये जो है मुश्किल से किसी दिन 30 ट्रक, किसी दिन 80 ट्रक अंदर जा रहे हैं। और जो ट्रक अंदर जा रहे हैं उसमें भी क्योंकि ठंड इस वक्त बहुत ज्यादा है, ज्यादातर प्रायोरिटी जो है वो तंबुओं को दी जा रही है ले जाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमास जो है वो इस बातचीत को जारी रखेगा। हमास ने थोड़ा इसलिए इस बार सख्त रुख अख्तियार किया है क्योंकि इजराइल ये जिद कर रहा है कि वो अब से भविष्य में हमास के किसी प्रतिनिधि से बात नहीं करेगा और वो सबसे पहले हमास को हट जाना चाहिए और इजराइल सिर्फ वहां पर एक नई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से बात करेगा गजा में, जो कि अरब इंजीनियर्स, अरब चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरब डॉक्टर्स, अरब बुद्धिजीवी होंगी। तो इजराइल जो है हमास के लोगों से डायरेक्टली, यानी हमास के मिलिट्री जो लीडर हैं उनसे डायरेक्टली बात करने की जो जरूरत है उसको मान नहीं रहा है। इसीलिए हमास भी जंगबंदी की तरफ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा है फिलहाल। लेकिन कल से बातचीत फिर से शुरू हो रही है।
बिल्कुल, अब लगातार बातचीत से ही उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन कोई अमली जामा उन बातचीतों का नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आम लोगों का हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी यहाँ पर समझ नहीं आता। एक तरफ वो वीटो का इस्तेमाल करता है, जंगबंदी की बात नहीं करता, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि लंबे वक्त के सीज फायर की उन्होंने उम्मीद जताई और जिससे इजराइल नाराज भी हो गया। इजराइल को हैरानी हुई कि अमेरिका ये कैसे कह सकता है। जी हाँ, अमेरिका की एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट चुने गए, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ट्रंप ने कहा है और रिपब्लिकन पार्टी के जो बहुत खुश है इससे, ज्यादातर रिपब्लिकन, कि अगर वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो वो तुरंत इस युद्ध को बंद करा देते हैं। इसका एक ही तरीका है युद्ध को बंद कराने का कि अमेरिका हथियार भेजना, हर रोज जो भेजता है, दिन में 3-3, 4-4, 8-8 जहाज भेजकर इजराइल में उसको बंद कर दे। जहां तक जो बाइडेन की बात है, मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले उनको थोड़ा सा वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी थोड़ा परेशान है कि जो बाइडेन जो है क्यों इस युद्ध को कंट्रोल करने में फेल हो रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर आवाम जो है वो दो धड़ों में बटी हुई है। निर्भर करता है कि आप जूइश लॉबिस्ट की बात सुनते हैं कि नहीं। अमेरिका में जूइश लॉबिस्ट तो ऐसा सर्वे कर रहे हैं कि ज्यादातर अमेरिकन जो हैं वो इजराइल के पक्ष में है, वो इस जंग को जारी रखने के पक्ष में है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अमेरिका के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जंगबंदी हो, ताकि हर रोज जो जान माल का नुकसान हो रहा है और तो बूढ़ों बच्चों को नुकसान हो रहा है वो कम हो जाए। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका में जो भी हथियार बना रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अमेरिका मुझे ब्लाइंडली सपोर्ट करे युद्ध को जारी रखने के लिए। इसलिए जब जो बाइडेन ने बोला कि बस अब जंगबंदी हम करवाने वाले हैं, तो इसलिए नेतन्याहू ने एक रिएक्शन दिया है कि जो बाइडेन के काबू में इजराइल नहीं है, इजराइल वो करेगा जो नेतन्याहू चाहते हैं, और इजराइल वो नहीं करेगा जो कि जो बाइडेन जबरदस्ती इजराइल से कराना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका जो है इजराइल को कहते हैं ना, डूबने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका की एग्जिस्टेंस का, अमेरिका की फॉरेन और मिलिट्री डिप्लोमेटिक जो शतरंजबाजी है उसका बहुत ही अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि रमजान से पहले तक जंगबंदी को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।